और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को मान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों की मांगे मानी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को मान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई है। इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि डॉक्टर्स और सरकार के बीच में जो बैठक चल रही है, आज समाधान हो जाएगा। और अब ये खबर सामने आई है, डॉक्टर्स सहमत हो गए हैं, मान गए हैं। सरकार ने भी डॉक्टर की मांगों को मान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स अब अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स खत्म करेंगे अपनी हड़ताल। सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को माना, सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई है, डॉक्टर्स खत्म करेंगे अपनी हड़ताल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। ये बैठक चल रही थी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में। जिस तरह से डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में पहले बैठक चली, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर गई, वहां पर मुख्यमंत्री से मिली और उसके बाद अब आकर के ये जानकारी जो है वो दी गई है। सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स खत्म करेंगे अपनी हड़ताल। प्रदेश में सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर थे अपनी मांगों को लेकर के, और हड़ताल के बीच सरकार की तरफ से न्योता आया। सरकार से बातचीत के लिए डॉक्टर्स पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की तरफ से डॉक्टर्स से बातचीत की। बातचीत करने के बाद, लंबा डिस्कशन करने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए स्वास्थ्य मंत्री। और उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को मान लिया है। सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स खत्म करेंगे अपनी हड़ताल। जो परेशानी हो रही थी मरीजों को, अब वो नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटेंगे, मरीजों को देखेंगे। डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया गया है। डॉक्टर अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, महासचिव हैं एसोसिएशन के। डॉक्टर अनिल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले यही हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई और क्या सभी मांगों पर सहमति बन गई है? जी देखिए, अभी हम 6 बजे से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मीटिंग पर थे और इस बारे में पूरी हमारी एसोसिएशन की एक्शन कमेटी आई हुई थी जी। और जो चर्चा हुई, जो हमारी डिमांड थी, जो पहले डायरेक्ट एसएमओ की डिमांड पहले ही सीसीएसयू सीएम साहब ने मान ली थी और आज जो उस पे फाइनल मोहर भी लगा दी गई है कि ऐसा इसके लिए अमेंडमेंट हो जाएंगे सभी ग्रुप्स में। दूसरा जो मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर था, वो उस पे सरकार ने असहमतता जताई, लेकिन उसके एवज में जो एक आयुष्मान इंसेंटिव जो डॉक्टरों को दिया जा सकता है, उस बारे में बात हुई और सरकार ने इस बारे में सहमत थे कि आयुष्मान इंसेंटिव डॉक्टर्स को जो प्रोविजन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो इंसेंटिव है डॉक्टरों को दिया जाएगा, जिससे कि डॉक्टर इस बारे में उस जो एनकरेज फील करेंगे। तो क्यों करना है, बहुत है जी। हाँ जी। तीसरा जो था कि एक रूरल सर्विस की कंडीशन थी, जो डॉक्टर्स की एसीपी लगने के लिए पहले जो किसी भी एसीपी लगने के लिए जो रूरल सर्विस जरूरी होती थी, वो आज सरकार ने मान ली कि इस बारे में पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि किसी भी डॉक्टर को रूरल सर्विस की कंडीशन ना होने के कारण एसीपी से वंचित नहीं रखा जाएगा। इन चीजों पे सहमति होने के बाद हमने एक्शन कमेटी और एसोसिएशन ने जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ कर दी है। कल से सभी डॉक्टर अपने काम पर लौटेंगे और हम इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी, एसीएस, इनका धन्यवाद करना चाहेंगे और धन्यवाद हमारे सभी एसटीएमएस डॉक्टर्स का भी करना चाहेंगे, जिन्होंने इस एजुकेशन के दौरान पूरा जो मन से और अपने मन से हमारा साथ दिया, और सरकार का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे जी। और जो एस्मा लागू किया गया था, नो वर्क नो पे, इस पर भी सहमति बनी कि जिस भी प्रकार की जो एडवर्स लेटर्स निकले गए हैं या जो इस दौरान की जो छुट्टी, जो एब्सेंस है, उसको लीव ऑफ काइंड ड्यू, मतलब ये एक वो रहता है कि जिसके पास जो भी कोई छुट्टी बची होगी उसको
प्रोग्रेशन स्कीम का था, वो बुद्धा जिसमें फाइनेंशियल था वो जो कि नहीं हो सकता था, तो उसकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ द स्कीम फ्रॉम द आयुष्मान भारत का हमने एक प्रपोजल रखा है। तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है जो उसके ऊपर विचार करेगी और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और दूसरा था सीधी भर्ती वाला, जो दूसरी स्टेट्स के साथ, वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति है उसका हम करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तीसरा इशू था कि ये तो दो मेन इशू थे। फिर एक इशू था कि इन्होंने कहा कि जो हमारे नए मेडिकल ऑफिसर आते हैं उनको एसीपी जो है ना, हमने अभी उनको हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी थी, अभी सब आपको पता ही है, तो उनको एसीपी में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए हमने श्योर की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और एससी नहीं, वो टाइम पीरियड होता है, उसको रूरल सर्विस माना जाता है। और तीसरा, एसोसिएशन ने श्योर किया कि वो आगे फ्यूचर में कोई भी सर्विसेज को डिसरप्ट नहीं करेंगे। हड़ताल कर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड हड़ताल वापस होगी और ये सब ड्यूटी पे ज्वाइन कर गए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। तो आपने सुना, दोनों पक्षों को हमने सुनवा दिया है। तो अनिल यादव महासचिव एचसीएमएस से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि अब वो अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं और कल से काम पर वापस लौटेंगे। तो वहीं उसके बदले में एक और हमारा दूसरा जो अल्टरनेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन में आया कि एक इंसेंटिव होता है, आयुष्मान इंसेंटिव, वो काफ़ी स्टेट्स में लागू है। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि उसको हम एक कमेटी बना के उस आयुष्मान इंसेंटिव को भी हरियाणा में लागू करेंगे और उससे जो भी उसके कमेटी बना दी गई है उसके बारे में, वो कमेटी जल्दी अपना एक रिकमेंडेशन दे के और उसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। एक दो और हमारे छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी अभी हमारी जो रिक्वेस्ट की हेल्थ मिनिस्टर मैडम से, वो भी उन्होंने मान ली है हमारी। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं हेल्थ मिनिस्टर मैडम का और हमारे खासकर हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने डॉक्टर्स की सहानुभूतिपूर्वक ये डिमांड को माना। और हम सब लोगों का फिर से सर, ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी एसीपी वाला जो पॉइंट था, जिसके ऊपर आयुष्मान भारत के तहत कोई आपको इंसेंटिव देने की बात हुई है, इसमें जो कमेटी बनी है क्या वो तय हो? कमेटी किसके अध्यक्षता में बनी है? दूसरा, ये कोई टाइम बाउंड है सर उस कमेटी का, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो आपका वही था सर। हाँ, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें एक हमारे एक डॉक्टर भी होगा उस कमेटी में, और उन्होंने कहा कि उसकी रिकमेंडेशंस जो जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर उसमें हम कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी और उसको बहुत तुरंत उसके बाद प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। कल से रिस्टोर हो जाएगा सर? हाँ जी, हमारी सर्विसेज, सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन जो है वो, उसका क्या डिसीजन है सर? आपने हमारे जो इमरजेंसी के डॉक्टर है वो आज रात से ही ड्यूटी पर चले जाएंगे जी, आपकी सकारात्मक रही है और अब आप ड्यूटी पर लौट रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी कल से हमारी जो कंटिन्यूस, जो सुचारू रूप से जो हमारी सर्विसेज वो कंटिन्यूस रहेंगी। थैंक यू सर, आपकी जो आपके साथी डॉक्टर साहब ने बताया, कैसे क्या सहमति बनी है और अब काम पर लौटने को लेकर क्या आपकी जो एक्शन कमेटी जो बनी है उसका क्या डिसीजन है? देखिए, जैसे ही हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश क्याले ने बताया और पूरी एक्शन कमेटी आज यहाँ पे आई हुई है और एक्शन कमेटी के साथ ही आज वार्तालाप हुई। एचएम मैडम के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बातचीत हुई। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने बताया, इसके अलावा एक पॉइंट और था कि जो रूरल एसीपी, रूरल सर्विस की जो मैंडेटरी, हाँ, जो रूरल सर्विस की जो मैंडेट था वो उन एसीपी के लिए वो जरूरी होता था, तो उसको एक बार की सरकार इसको किसी भी डॉक्टर को एसीपी लगने में ये चीज आड़े नहीं आएगी, ऐसा आश्वासन। सर्विस अगर उसमें काउंट होती थी और हाँ, तब एसीपी लगी, हाँ, उस पॉइंट को ये जी, यदि रूरल सर्विस नहीं भी हो तो भी डॉक्टर की एसीपी लग जाएगी, ऐसा जो आश्वासन सरकार ने दिया गया है। और जैसा कि हमारे सभी एक्शन कमेटी ने डिसाइड किया है कि कल सुबह से जो एचसीएमएस डॉक्टर्स अपने काम पे लौटेंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे मैडम हेल्थ मिनिस्टर का, एसीएस साहब का और सभी अधिकारियों का जी, और मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, एम्पैथी के साथ हमारी बात सुनी और हमारी मांगों पर विचार करके उन्हें सहमति दी। धन्यवाद। हरियाणा में
तो आपने सुना दोनों पक्षों को, सरकार की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी ये बात कही गई है कि अब हड़ताल ये खत्म कर दी जाएगी और डॉक्टर्स की मांगों को भी मान लिया गया है।